हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम क्रोध के आवेश में आकर जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। कदाचित आप जो करने जा रहे हैं आप उसका परिणाम जानते नहीं। अरे मैं सब परिणाम अच्छी तरह से जानता हूँ कन्हैया। फिर भी आप ये करने जा रहे हैं? क्यों दाऊ भैया, क्यों? क्यों? तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो कन्हैया। मेरा भतीजा तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न कहाँ है? कहाँ है प्रद्युम्न, बताओ। किसने उसका हरण करने का दुस्साहस किया है कन्हैया? कन्हैया, जब तक हमारा प्रद्युम्न हमें वापस नहीं मिलता मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। मेरी भी नहीं सुनेंगे दाऊ भैया? हाँ हाँ, तुम्हारी भी बात नहीं सुनूंगा। आप तो पृथ्वी लोक और पाताल लोक के समस्त प्राणियों को दंड देने जा रहे हैं। उनका क्या अपराध है? आपने तो यह अस्त्र चला दिया है दाऊ भैया, परंतु क्या आप इस अस्त्र का दुष्परिणाम जानते हैं? जानता हूं कन्हैया, जानता हूं। अरे मैंने तो अपना ये अस्त्र समस्त नदियों का पानी रोकने के लिए ही चलाया है। मेरे इस हल के प्रथम प्रहार से सारी नदियों के प्रवाह मैंने रोक दिए हैं कन्हैया। जब मैं इस हल को द्वारिका की ओर खींचूंगा तो समस्त नदियों के प्रवाह द्वारिका की ओर मुड़ जाएंगे और द्वारिका के पास समुद्र में विलीन हो जाएंगे। तब सारी सृष्टि एक मछली की तरह पानी के लिए तड़पेगी कन्हैया। और मैं ये प्रवाह द्वारिका की ओर तब तक रखूंगा जब तक हमें हमारा प्रद्युम्न वापस नहीं लौटा दिया जाता। रुक जाओ दाऊ भैया, रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया, दाऊ भैया। नहीं नहीं दाऊ भैया, छोड़ो मुझे, मैं बहुत क्रोध में हूं। नहीं दाऊ भैया, इसलिए तो मैं आपको रोकना चाहता हूं। हम क्रोध के आवेश में आकर जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। कदाचित आप जो करने जा रहे हैं आप उसका परिणाम जानते नहीं। अरे मैं सब परिणाम अच्छी तरह से जानता हूं कन्हैया। फिर भी आप ये करने जा रहे हैं? क्यों दाऊ भैया, क्यों? क्यों? तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो कन्हैया। मेरा भतीजा तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न कहाँ है? कहाँ है प्रद्युम्न, बताओ। किसने उसका हरण करने का दुस्साहस किया है कन्हैया? कन्हैया, जब तक हमारा प्रद्युम्न हमें वापस नहीं मिलता मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। मेरी भी नहीं सुनेंगे दाऊ भैया? हाँ हाँ, तुम्हारी भी बात नहीं सुनूंगा। अब मैं सारे संसार को दिखा दूंगा कन्हैया कि हमसे दुश्मनी मोल लेने के अपराध का दंड क्या मिलता है। आप तो पृथ्वी लोक और पाताल लोक के समस्त प्राणियों को दंड देने जा रहे हैं। उनका क्या अपराध है? आपने तो यह अस्त्र चला दिया है दाऊ भैया, परंतु क्या आप इस अस्त्र का दुष्परिणाम जानते हैं? जानता हूं कन्हैया, जानता हूं। अरे मैंने तो अपना ये अस्त्र समस्त नदियों का पानी रोकने के लिए ही चलाया है। मेरे इस हल के प्रथम प्रहार से सारी नदियों के प्रवाह मैंने रोक दिए हैं कन्हैया। जब मैं इस हल को द्वारिका की ओर खींचूंगा तो समस्त नदियों के प्रवाह द्वारिका की ओर मुड़ जाएंगे और द्वारिका के पास समुद्र में विलीन हो जाएंगे। तब सारी सृष्टि एक मछली की तरह पानी के लिए तड़पेगी कन्हैया। और मैं ये प्रवाह द्वारिका की ओर तब तक रखूंगा जब तक हमें हमारा प्रद्युम्न वापस नहीं लौटा दिया जाता।
ऐसा करने से तो अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ तो हो चुका है कन्हैया, जब हमारे प्रद्युम्न का हरण हुआ है। तुम हट जाओ कन्हैया। नहीं दाऊ भैया नहीं, आप तो महाज्ञानी हैं। अब क्रोध आपका शत्रु है, शत्रु है दाऊ भैया, आपका शत्रु है। कन्हैया मुझे बातों में उलझाने का प्रयत्न मत करो, मैं अपना निर्णय बदलने वाला नहीं हूं। मुझसे रुक्मिणी, जामुंती और सत्यभामा की व्याकुलता नहीं देखी जाती कन्हैया। वो तीनों लगातार रोए जा रही है, लगातार आंसू बहे जा रही है, और तुम एकदम शांत हो। मैं? हाँ तुम, वरना तुम शांत कैसे रहे? कन्हैया, अवश्य तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेरा अंतर्मन कह रहा है प्रद्युम्न के हरण के बारे में तुम अवश्य कुछ जानते हो, और इसलिए तुम विचलित नहीं हुए। कन्हैया मुझे बता दो, किस मायावी ने हमारे प्रद्युम्न का हरण करने का दुस्साहस किया है? उसे मैं इस अपराध का ऐसा कठोर दंड दूंगा कि फिर से किसी निष्पाप बालक को उसकी मां की गोद से उठाने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। कन्हैया तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पहचान नहीं रहे दाऊ भैया। पहचान नहीं रहा हूं? हाँ दाऊ भैया, आप अपने आप को पहचानिए। प्रणाम भगवान। कीर्तिमान हो। प्रणाम माते। शत्रु संहारक भव। बलराम, कदाचित तुम्हें याद नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना आवश्यक समझता हूं कि तुम शेषनाग का अवतार हो। वासुदेव श्री कृष्ण मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक अवतार है। परंतु भगवान, मैं तो आपका भक्त हूं। फिर इस अवतार में मैंने आपके बड़े भाई के रूप में अवतार कैसे धारण किया है? बलराम, रामावतार में तुम मेरे छोटे भाई थे, लक्ष्मण। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बड़े भाई होने की तुम्हारी इच्छा है। भगवान, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? हमने आपसे बहुत परिश्रम कराया, बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध कराए, इसीलिए ना? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं। कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था।
उसी मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं, अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर लें और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है, तथास्तु। सो तुम्हारी इच्छा अनुसार कृष्ण अवतार में मैंने तुम्हें अपना बड़ा भाई बना लिया है। बलराम, बड़े भाई होने के बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं बदली। तुम शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हो और क्रोध के अधीन होकर अपना विवेक खो बैठते हो। हल चलाकर पृथ्वी लोक और पाताल लोक का पानी रोक दिया तुमने। ये तुमने योग्य कार्य नहीं किया बलराम। परंतु भगवान, यादवों के राजकुमार प्रद्युम्न का किसी मायावी ने हरण कर लिया है। उस मायावी को ढूंढकर उसे कठोर दंड देने के लिए ही मैंने यह कठोर रास्ता अपनाया है। बलराम, प्रद्युम्न की चिंता करके तुम्हें आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रद्युम्न का हरण हो, यही विधि का विधान है। हाँ बलराम, देवी लक्ष्मी उचित ही कह रही हैं। शंबरासुर जैसे अधर्मी असुर का वध करने के लिए प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है और प्रद्युम्न मेरा ही अंश है। परंतु हे भगवान, क्या वासुदेव श्री कृष्ण शंबरासुर का वध नहीं कर सकते? क्या मैं शंबरासुर का वध नहीं कर सकता? रामावतार में तो हम दोनों ने महाबलवान परम प्रतापी रावण और उसकी सेना का वध किया था। बलराम, वासुदेव श्री कृष्ण शंबरासुर का वध अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरा ही अवतार है। श्री कृष्ण मेरी ही प्रतिमा है। मानव और दानव का वर्तमान, भविष्य और भूत मैं ही हूं। मैं ही उसका दुख हूं, मैं ही उसका सुख हूं, मैं ही काल हूं। इस विश्व में जो भी होता है वो मैं ही करता हूं या करवाता हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। बलराम, शंबरासुर ने आदि शक्ति माता पार्वती को प्रसन्न किया है। यदि मैं
शंबरासुर का वध करूंगा तो इस कार्य को अनुचित अर्थ दिया जाएगा, अनुचित संकेत दिए जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए शिव जी के आशीर्वाद और वरदान से कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पृथ्वीलोक पर शंबरासुर का वध करने जन्म लिया है, जो सर्वथा उचित है। मैं अलग अलग माध्यमों से अधर्मियों का संहार करता हूं। इस समय शंबरासुर का वध प्रद्युम्न के माध्यम से करूंगा। यही विधि का विधान है बलराम। यही भगवान शिव जी की इच्छा है। इसीलिए प्रद्युम्न के लिए आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बलराम, वो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। बलराम, श्री कृष्ण वासुदेव का कहना मानो। हल चलाकर पानी रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बलराम, अब तुम मेरा यह दर्शन भूल जाओगे। तुम शेषनाग का अवतार हो, यह भी तुम्हें याद नहीं रहेगा।